अक्सर आप सभी के मन में यह विचार आता होगा कि न्यूमेरोलॉजी एंड वास्तु फाइनेंशियल कंडीशन एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या इनहेंस करती है। तो इसका आंसर है यस। वाकई में ही न्यूमेरोलॉजी एंड वास्तु अपने आप में बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशन इनहेंस करती है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेस्टिनी पावर जेएमडी में। मैं कुलभूषण जिंदल, न्यूमेरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सबका दोस्त। आज आप सब के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ न्यूमेरोलॉजी एंड वास्तु पर। न्यूमेरोलॉजी आपके जीवन में किस तरह इफेक्ट करती है और किस तरह वो अपॉर्चुनिटी आपको बिजनेस में, कैरियर में और सफलता की ऊंचाइयों पर आपको लेकर जाती है, और वास्तु के द्वारा कितनी बड़ी सफलता आप पा सकते हैं। इन सभी बातों की चर्चा अपने आज इस वीडियो में करेंगे। अब उदाहरण के तौर पर जैसे कोई भी स्टूडेंट है, अब वो अपना फ्यूचर किस तरह बनाएगा, कौन से प्रोफेशन में जाएगा, कौन से कैरियर में जाएगा, आगे चलकर कौन सा बिजनेस वो करेगा, उसमें वो सफलता पा भी सकता है और नहीं भी। तो न्यूमेरोलॉजी के द्वारा ये पहले ही पता लग जाता है कि बच्चे को, स्टूडेंट को कौन से कैरियर में जाना चाहिए, कौन सी स्टडी उसको करनी चाहिए, उसे डॉक्टर बनना चाहिए, क्या इंजीनियर बनना चाहिए, क्या जज बनना चाहिए। तो इन सभी बातों का न्यूमेरोलॉजी के द्वारा बर्थ चार्ट जब बनाया जाता है तो उसे पता लग जाता है। और अगर वह बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता उसे नहीं मिल रही, क्योंकि उसका कैरियर और प्रोफेसर जो उसने चुना है बिल्कुल गलत चुना है, तो इसलिए उसे सफलता नहीं मिलती और उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसी तरह न्यूमेरोलॉजी जितने भी हमारे पास कंसल्ट करने के लिए आते हैं तो उनका बर्थ चार्ट बनाते हैं, तो उसके द्वारा ही मालूम किया जाता है कि स्टूडेंट को कौन से कैरियर में जाना चाहिए। उसकी नेम की स्पेलिंग की वाइब्रेशन भी ठीक की जाती है, उसके मोबाइल नंबर को भी ठीक किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जब अपने एक साथ सही करते हैं तो प्रोग्रेस 100% मिलती है। जब बच्चे को शुरू से ही मालूम पड़ जाएगा मेरा गोल, मेरा रोल इस दिशा की डायरेक्शन में है, तो जब वो बच्चा शुरू से उस दिशा की डायरेक्शन में लग जाएगा तो उसका समय भी बचेगा और सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। तो इस तरह नंबरों की वाइब्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी वाइब्रेशन है और नेम बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इसके अंदर न्यूमेरोलॉजी के अंदर पर्सनल ईयर, जैसे मान लो किसी का ड्राइवर 3 है और उसका पर्सनल ईयर 6 आ गया है, और जब उसको मालूम ही नहीं है कि मेरा पर्सनल ईयर 6 आ गया है, तो 6 जब उसका पर्सनल ईयर 6 आता है तो उसमें अगर वो कोई बड़े लेवल पे कोई बिजनेस करता है, शुरुआत करता है, तो उसको कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। बार बार उसे असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। जब पर्सनल ईयर 6 आता है और ड्राइवर किसी का 3 है, तो उस टाइम 1 साल के लिए उसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। जो कार्य ऑलरेडी चल रहे हैं उन्हीं कार्यों पे रहे, कोई नया कदम ना उठाए। तो इस तरह पर्सनल ईयर के द्वारा भी अपने सफलता पा सकते हैं। इतनी बड़ी साइंस है ये। न्यूमेरोलॉजी एक चाइनीज बेस है, साथ में इसके वैदिक जुड़ा हुआ है। बर्थ चार्ट को किस तरह बनाया जाता है और ड्राइवर और कंडक्टर और कुआ नंबर को कैसे निकाला जाता है, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया ही है। आज फिर मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जो डेट होती है वही अपनी ड्राइवर नंबर होता है, यानी कि मूलांक होता है। मान लो किसी की डेट 15 है तो 1 + 5 करेंगे तो 6 उसका ड्राइवर नंबर आ गया है। और 1 से लेकर 9 अंक पे किसी की डेट आती है तो वही उसका ड्राइवर होता है। जब 2 डिजिट आते हैं 10 से लेकर 31 तारीख तक जब डेट आती है तो 2 डिजिट में होगी है, तो उनको 1 प्लस करेंगे। जैसे 15 होगी तो 1 + 5 करेंगे तो 6 उसका ड्राइवर आ गया। इसी तरह मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 21 है डेट, तो 2 + 1 करेंगे तो 3 उसका ड्राइवर आ गया। तो भाग्यांक जो कंडक्टर होता है उसको किस तरह अपने निकालते हैं, डेट, मंथ, ईयर। जब एक एक डिजिट का अपने टोटल करेंगे
मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1979, जब इसकी एक एक डिजिट को अपने टोटल करेंगे तो 34 आएगा, तो उसका भाग्यांक हुआ 7। तो इस तरह कंडक्टर नंबर को निकाला जाता है। कुआं नंबर बर्थ ऑफ ईयर से निकलता है। मान लो 1979 किसी का बर्थ ईयर है, 1979 यानी कि 26, तो मेल है तो इसमें 11 में से 8 माइनस करेंगे अपने, तो कुआं नंबर उसका 3 आए। अगर इनकी जगह फीमेल होती तो इसमें 4 प्लस करते, 4 + 8 करेंगे तो 12, 1 + 2 करेंगे तो 3 इनका कुआं नंबर आया फीमेल का। तो इस तरह ड्राइवर और कंडक्टर और कुआं नंबर को निकाला जाता है। जब बर्थ चार्ट किसी का भी बनाया जाता है तो ड्राइवर और कंडक्टर को देखा जाता है। मान लो किसी का ड्राइवर 3 है तो उसको कौन सा कलर नहीं पहनना चाहिए। वाइट कलर उसके लिए बिल्कुल एंटी कलर है, हमेशा जीवन में उसे अवॉइड करना चाहिए। और 6 नंबर भी उसका एंटी है। अब 3 नंबर जुपिटर का है यानी कि उसका येलो कलर है, और 6 नंबर वीनस का है उसका वाइट कलर है। अब जिनका ड्राइवर 3 नंबर है, जो 3 नंबर से रूल होते हो, उन्हें कभी भी वाइट कलर नहीं पहनना और 6 नंबर वालों से बच के रहना चाहिए। उनका मोबाइल नंबर, उनका हाउस नंबर, उनका ऑफिस नंबर, उनके व्हीकल नंबर का टोटल कभी भी 6 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह बार बार जीवन में जितनी बार भी जो कोई भी 3 नंबर से रूल होते हैं, इतना मेहनत और संघर्ष करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो इस तरह नंबरों की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग वाइब्रेशन है, अलग अलग फ्रेंडली नंबर हैं, अलग अलग एंटी नंबर हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि एक नंबर, जो कोई भी एक नंबर से रूल होता है तो उसका एंटी नंबर हुआ 8, और जो कोई 2 नंबर से रूल होता है तो उसका एंटी नंबर हुआ 4, 8, 9। 3 नंबर से जो रूल होता है उनका एंटी नंबर है 6, और 4 नंबर से जो रूल होते हैं उनके एंटी नंबर है 2, 4, 8, 9, और 5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं होता। 6 नंबर का एंटी नंबर है 3, और 7 नंबर का भी कोई भी एनिमी नहीं है। 8 नंबर का एनिमी नंबर है 1, 2, 4, 8, और 9 नंबर का एंटी नंबर है 2 और 4। तो इस तरह आपका जो भी ड्राइवर होगा और एंटी नंबर इस तरह देखे जाते हैं, और इन्हीं नंबरों का आपको जीवन में इनको अवॉइड करना है। जिनका भी ड्राइवर 1 से लेकर 9 तक आता है तो इस तरह ड्राइवर के द्वारा ही देखा जाता है। जब अपने किसी का बर्थ चार्ट बनाते हो तो ड्राइवर और कंडक्टर के साथ जब किसी के नेम को अलाइन करना है तो वो फ्रेंडली नंबर पे होना चाहिए, और व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब नंबर अपने जीवन में जुड़े हुए हैं। जब बच्चा पैदा हुआ तो डेट ऑफ बर्थ, जब बच्चा स्कूल जाने लगा तो उसका रोल नंबर, बच्चे की मैरिज हुई तो नंबर, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, तो इस तरह अपने नंबरों से घिरे हुए हैं। अकाउंट नंबर, मोबाइल का पासवर्ड नंबर, तो इस तरह नंबरों के चारों तरफ से अपने नंबरों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और अपने साथ वो नंबर चिपके हुए हैं। तो जब आप नंबरों की वाइब्रेशन को अपने साथ फ्रेंडली नंबर पर लाइन करोगे तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं अक्सर एनालाइज करता हूँ, जब क्लाइंट आता है कंसल्टेशन के लिए, तो कई क्लाइंट ऐसे सोचते हैं कि रातों रात मैं अमीर बन जाऊं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना ही होगा। ये आपकी दिशा, डायरेक्शन, आपके गोल को बताता है कि आपका ये गोल है, आपकी ये दिशा है, इस दिशा में आपको चलना है। जब आपके ग्रह आपके अनुरूप हो जाएंगे तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। जो जीवन में आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, वो उसी तरह मेहनत आपको करनी होगी। इससे आपके ग्रह आपके अनुरूप हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा सफलता की चाबी है। नंबरों की गेम बहुत बड़ी है, इसीलिए नंबरों के द्वारा इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आज अपना नेम चेंज कर रहे हैं। जैसे अभिषेक बच्चन ने अपना नेम चेंज किया, अभिषेक ए बच्चन, आयुष्मान खुराना ने, काजोल ने, अजय देवगन ने, एकता कपूर ने, ऐसे ना जाने कितनी सेलिब्रिटी है। जब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इन बातों को समझ गई है तो आप आम आदमी इन बातों को समझो और अपने जीवन में सफलता ही सफलता का चेहरा देखें। न्यूमरोलॉजी के अंदर मोस्ट पावरफुल नंबर 1, 5, 6, 3,
ये 4 ही नंबर सबसे पावरफुल नंबर है। इन्हीं के द्वारा ही सफलता चारों दिशाओं में मान सम्मान कीर्ति प्राप्त की जाती है। वो भी जब आप अपना नेम चेंज करोगे तो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ यह नंबर अलाइन होना चाहिए। तो इस तरह नंबरों के द्वारा, पावरफुल नंबरों को जब अपने जीवन में जोड़ते हैं तो सफलता मिलती है। मान लो आपके बर्थ चार्ट के अंदर 6 नंबर मिसिंग है, तो आप एक ऐसी वॉच पहने, यानी कि एक ऐसी घड़ी पहने जिसकी चैन मेटल की हो, उसका कलर गोल्डन हो। मान लो आपके बर्थ चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है, तो आप गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाएं। तो इस तरह रेमेडी भी बिल्कुल इजी रेमेडी है। जिस तरह अपने खाना टाइम पर खाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है भूख नहीं लग रही होती तो भी उस टाइम आकर अपने खाना खा लेते हैं। जब अपने जीवन में इन रेमेडियों को भी उसी तरह अपने जीवन में उतारोगे, डेली रूटीन में प्रतिदिन करोगे, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। और मान लो आपके बर्थ चार्ट के अंदर 3 और 4 नंबर मिसिंग है, तो कोई भी वुड एलिमेंट को आप धारण कर लो। 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो, तुलसी की माला पहन सकते हो, चंदन की माला पहन सकते हो, वुड ब्रेसलेट पहन सकते हो। तो इस तरह नंबरों की वाइब्रेशन जो आपके बर्थ चार्ट में आपको प्राप्त नहीं हो रही है, जो नंबर मिसिंग हो गए, तो इस तरह उनकी रेमेडी की जाती है। जिस तरह न्यूमरोलॉजी अपने जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट रखती है, उसी तरह वास्तु भी अपने जीवन में, ये दोनों ही कड़ियाँ बहुत ज़्यादा उपयोगी है, न्यूमरोलॉजी और वास्तु। अब कर रहे हैं बात अपने वास्तु की। वास्तु वाक्य में क्या है? जहाँ आप या तू वास कर रहा है, जहाँ तू वास करता है, वास प्लस तू यानी कि वास्तु। जहाँ कोई वास करता है उसे ही वास्तु कहते हैं। प्रॉपर्टी किसी के नाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आपका ऑरा वर्क करता है, जहाँ आप रह रहे हो वहीं आपका ऑरा वर्क करता है, उसे ही वास्तु कहते हैं। जिस तरह मनुष्य की बॉडी इन 5 तत्वों से बनती है, उसी तरह वास्तु भी इन 5 तत्वों से, इन 5 एलिमेंट से तैयार हुआ है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर यह वास्तु बना है। और इस वास्तु में 8 डायरेक्शन होती है और 9 नंबर पे सेंटर होता है। इन सभी चीज़ों के द्वारा किसी घर की डायरेक्शन, किसी की फैक्ट्री का वास्तु किया जा सकता है। इन्हीं दिशाओं को, इन्हीं एलिमेंट को देखा जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट का जो स्थान है, ईशान, जिसे ईशान कोण बोला जाता है, शिव का स्थान है वो, वहाँ पर सबमर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि वह वाटर जोन है। जब वाटर जोन को अपनी जगह मिल जाएगी, जब आप वहाँ सबमर्सिबल लगाओगे तो अपने आप आपको जीवन में सफलता मिलेगी, क्योंकि वह वाटर का जोन है। अगर वहाँ पर कोई डस्टबिन, कूड़ा करकट आप गिरोगे तो आपको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शिव का स्थान है और प्योर डायरेक्शन है। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, यह प्योर डायरेक्शन है। कभी भी इन दिशाओं में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जब इन तीनों दिशाओं को जब आप बिल्कुल साफ सुथरा रखोगे, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट को जब बिल्कुल आप साफ सुथरा रखोगे, तो जीवन में आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने वहाँ गंदगी कर रखी है, टॉयलेट बना रखा है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं रखते, तो आपको हर फील्ड के अंदर असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट शिव का स्थान है, वाटर का जोन है, और ईस्ट सूर्य भगवान जहाँ से प्रतिदिन समय पर निकलते हैं और अपने को, पूरे संसार को, पूरी प्रकृति को इतनी शानदार रोशनी देते हैं, एनर्जी अपने को वहाँ से मिलती है। और नॉर्थ कुबेर का स्थान है। जब इतने प्योर स्थान है तो वहाँ पर साफ सफाई होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो हर दिशा अपना अपना इफेक्ट रखती है, हर एलिमेंट अपना अपना इफेक्ट रखता है। जब आप अपने
इन दिशाओं को, इन एलिमेंट को अपनी अपनी जगह उनके अनुरूप दे दोगे तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। इसे ही वास्तु कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर का स्थान भी बना सकते हो। और अब बारी है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है अग्निकोण। अब आप अपने घर पर जो किचन है आपकी साउथ ईस्ट में आप बनाएं, क्योंकि अग्नि का जोन है। तो साउथ ईस्ट में आप जब किचन बनाओगे तो आपको आपके घर में खुशहालियाँ प्राप्त होगी। और अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में आप साउथ ईस्ट की दिशा में बॉयलर या फर्नेस वहाँ पर उस जगह पर आप लगा सकते हो, क्योंकि साउथ ईस्ट का स्थान अग्निकोण है। जब जो एलिमेंट अग्नि का है, जब आप उस एलिमेंट को अपनी जगह दे दोगे तो आपको फैक्ट्री में भी सफलता ही सफलता मिलेगी। तो इस तरह नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है और साउथ ईस्ट अग्नि कोण है। तो इन दो दिशाओं की अभी आपको मैंने बताया है कि वो वाटर एलिमेंट है और साउथ ईस्ट अग्नि कोण है, अग्नि का एलिमेंट है। तो इस तरह जब आप इनको अपना स्थान दोगे सफलता आपके कदम चूमेगी। नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण यानी कि वायु का जोन, एयर का जोन जिसे कहा जाता है। तो घर पर आप अपना गेस्ट रूम नॉर्थ वेस्ट की दिशा में बनाएं, क्योंकि जो मेहमान आते हैं वो आएं और जाएं। तो इसलिए गेस्ट रूम को हमेशा नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए। और अगर आप फैक्ट्री में जो आपकी फिनिश गुड होती है, जो बिल्कुल तैयार माल होता है, उसको नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रखें, जिससे आपकी माल की सेल और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो एयर का जोन है। जब एयर का जोन चलेगा तो अपने आप माल वहाँ से जल्द बिकता जाएगा। सेल्स मार्केटिंग के लिए जो अपने रखे होते हैं फैक्ट्री में, उनके लिए वह स्थान बहुत बेस्ट है। क्यों? सेल्स मार्केटिंग वाला मार्केट में जाएगा और ऑर्डर लेके आएगा। तो जोन नॉर्थ वेस्ट का सबसे बेस्ट जोन है, क्योंकि वो चलने फिरने का जोन है, एयर जोन। जब क्रॉसिंग होती रहेगी तो सेल्स मार्केटिंग के लिए वह जोन भी बेस्ट है। और साउथ वेस्ट का जोन जो है वो अपने घर के खुद जो मेन मेंबर होते हैं उनके लिए वहाँ अपना रूम बनाएं। और साउथ वेस्ट क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। तो इस तरह फैक्ट्री में भी जो मशीनें, हैवी मशीनें हैं, उसको साउथ वेस्ट या वेस्ट में आप लगाएं। इससे भी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी और बिजनेस में भी आपको ग्रोथ मिलेगी। तो इस तरह ये 4 दिशाएं जो मैंने नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इनके अलग अलग इनकी आप क्वालिटी है। उन्हीं क्वालिटियों को देखते हुए मैंने इनके जोन, जैसे पानी का जोन जो है, अग्नि का जोन है, वायव्य कोण है और स्टेबिलिटी का जो जोन है, जब आप अपनी सभी चीज़ों को इनके अनुरूप डाल दोगे, जो एलिमेंट जो चीज़ मांगता है उनका स्थान वो मिल जाएगा। तो आपको चारों दिशाओं में मान सम्मान और हेल्थ इश्यूज भी बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना कुलभूषण जिंदल। जय माँ चिंतापूर्णी।